टीचिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। मैं सीएल सर आज आप लोग के सामने एक चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के अंतर्गत बाल्यावस्था में सामाजिक विकास टॉपिक पर आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड कि बाल्यावस्था में बच्चों का सामाजिक विकास कैसे किया जाता है। तो सामाजिक विकास बाल्यावस्था में जानने से पहले ये जाना जाए पहले सामाजिक विकास का क्या अर्थ है और उसकी परिभाषा क्या होती है। तो सामाजिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को सामाजिक विकास की प्रक्रिया माना जाता है जिसके द्वारा वह सामाजिक परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार व्यवहार करता है तथा अन्य लोगों से सहयोग करना सीखता है। यानी कि यह हम कह सकते हैं कि समाजीकरण प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें बालक जो भी सामाजिक परंपरा है, जो भी उसके रीति रिवाज है, संस्कार है, परिवार में समाज में बच्चा जब सीखता है तो वो एक दूसरे को सहयोग करता है, सहयोग करने की भावना जागृत होती है, तो उसे समाजीकरण प्रक्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में विकास का अर्थ है, सामाजिक विकास का अर्थ है बालक का समाजीकरण करना यानी सोशलाइजेशन करना। बालक समाज में रहकर ही अपनी क्षमताओं आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और अपनी जन्मजात शक्तियों और प्रवृत्तियों का विकास करता है। उसकी समझ शक्तियों का विकास तथा आचरण व्यवहार का परिमार्जन और सामाजिक गुणों का विकास सामाजिक वातावरण में ही संभव है। तो अगर बच्चों के सामने समाजीकरण प्रक्रिया का विकास जब करना है तो कहीं न कहीं उसके समाजीकरण वातावरण भी बच्चों के सामने रहना चाहिए। समाज में रहकर ही वह दूसरों से संपर्क स्थापित करता है और धीरे धीरे सामाजिक आदर्श तक प्रतिमानों का अनुकरण करना सीखता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीखने और समायोजन करने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। समाजीकरण के विकास में बालक में समायोजन की क्षमता उत्पन्न होती है। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है और शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति अपने समाज की जीवन शैली को सीखता है, तो समाज के मूल्य और विश्वासों में आस्था रखने लगता है। अपने समाज के अनुकूलन स्थापित करने की योग्यता को सामाजिक विकास कहते हैं। तो ये सामाजिक विकास है। कोई भी अगर बात को बच्चे अगर समाजीकरण की प्रक्रिया में सीखते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हरलॉक के अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ बताए हैं कि सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना है। अगर सामाजिक संबंध में मैच्योरेशन आ गया, उसका पूर्णतः जब विकास हो गया तो उसको बोलते हैं सामाजिक विकास। इस तरह सोरेनसन के अनुसार जाना जाए, सोरेनसन के अनुसार है कि सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का तात्पर्य है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता वृद्धि। यानी कि बच्चों के सामने अगर आप अभिवृद्धि विकास के अकॉर्डिंग ये मान सकते हैं कि अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता का वृद्धि ही क्या है, सामाजिक विकास है। तो उसी के अकॉर्डिंग रॉस के अनुसार है, रॉस कहते हैं समाजीकरण के अकॉर्डिंग कि सहयोग करने वाले लोगों में हम भावना का विकास और उसके द्वारा काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प समाजीकरण कहलाता है। तो ये रॉस के अनुसार है। उसी तरह हम आज देखते हैं एफ पावर्स के अनुसार है, सामाजिक विकास की परिभाषा प्रगतिशील सुधार के रूप में दी जा सकती है, जो सुधार निर्देशित क्रिया के द्वारा व्यक्ति को अपने सामाजिक वंशानुगति को बोध, इस वंशानुगति के साथ उचित ढंग की संगति की परिवर्तनीय आचरण प्रतिदर्श के निर्माण में होता है। तो ये हुआ। उसी तरह फ्रीमैन और शोबल के अनुसार सामाजिक विकास क्या है, तो सामाजिक विकास सीखने की वह प्रक्रिया है जो समूह के स्तर, परंपराओं, रीति रिवाजों और अपने अनुकूल अपने आप को ढालने तथा एकता, मेलजोल और पारस्परिक सहयोग की भावना भरने में सहायक होती है। ये फ्रीमैन और शोबल के अनुसार है।
इसी तरह आप लोग इसी परिभाषा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि समाजीकरण प्रक्रिया क्या है। तो सामाजिक विकास का मतलब है कि दूसरे के विचारों की सहन शक्ति की क्षमता का विकास, यानी कि दूसरों के साथ सहयोग की भावना का विकास। ये भी कह सकते हैं कि हम अगर सहयोग की भावना का विकास होता है तो इसका मतलब ही बच्चों के सामाजिक विकास हुआ है। दूसरे को दुख सुख में बांटने की क्षमता का विकास, अगर दूसरे को सुख दुख में हम साथ देते हैं तो भी हम समाजीकरण प्रक्रिया है। दूसरों के साथ मेल जोल की भावना का विकास, ये भी कह सकते हैं। सामाजिक मूल्य और आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करने की क्षमता का विकास, तो ये समाजीकरण प्रक्रिया है। घर, परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, विद्यालय, समुदाय, संचार साधन तथा राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं बालक के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वह सामाजिक विकास को शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो समाजीकरण प्रक्रिया जो है शैक्षिक दृष्टि से हम लोग महत्वपूर्ण माना जाता है। आधुनिक समय में शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के सामाजिक विकास करना स्वीकार किया जाता है कि अगर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये है कि बालक व्यक्ति का अगर सामाजिक विकास हो गया तो इसका मतलब ही मतलब बच्चा शिक्षित है। अतः शिक्षा के द्वारा बालकों में न केवल शारीरिक विकास, मानसिक विकास को प्रोत्साहित किया जाता है वरन उसकी सामाजिक विकास को भी सही दिशा में प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है। तो ये हुआ। तो बाल्यावस्था में सामाजिक विकास क्या होता है? सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो बाल्यावस्था में समाजीकरण की गति तीव्र होती है, बहुत तेज होती है। बाल्यावस्था में सबसे समाजीकरण की प्रक्रिया सबसे तेज होती है। बालक प्राथमिक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है और नए वातावरण तथा नए साथियों के संपर्क से उन्हें अनुकूलन, समायोजन और सामाजिक भावना का विकास होता है तथा यह विकास तेजी से होता है। यदि कोई बालक यदि समाज के विरोधी या व्यक्तिगत व्यवहार करता है तो समूह के सभी सदस्य उसे ऐसा करने से रोकते हैं, क्योंकि बालक जो है एक कहीं ना कहीं मित्र मंडली का क्या हुआ है, एक साथी हो रहता है। क्योंकि बालक प्रायः किसी न किसी समूह का सदस्य होकर भिन्न भिन्न प्रकार की योजना बनाता है, खेल खेलता है और आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हरलॉक और अन्य में वैज्ञानिक के अनुसार बाल्यावस्था में सामाजिक विकास निम्नवत होता है। उनके द्वारा कहा गया है, बालक विद्यालय जाने लगा है, विद्यालय वातावरण उसके सामाजिक विकास में सहायक होता है। वहाँ वह नए वातावरण से अनुकूलन करना, सामाजिक कार्यों में भाग लेना तथा नए मित्र बनाना सीखता है। तो ये हरलॉक के अनुसार हुआ। उसी तरह से दूसरा पॉइंट के अनुसार अपने माता पिता तथा अन्य बाकी बड़ों को छत्र छाया में अपने को मुक्त करता है और वह उनके साथ कम से कम समय बिताता है। यानी कि बड़ों के साथ बाल्यावस्था में बच्चा कम से कम समय बिताता है। अब वह उसके साथ खेलने कूदने में आनंद नहीं आता है, उसे अपनी आयु के बालकों के साथ खेलना अच्छा लगता है। बालक को एक कहीं ना कहीं वो मित्र मंडली हो जाती है और उसको उसी बालक के साथ खेलना उनको क्या करता है, अच्छा लगता है। अपने समूह के विशेष के प्रति बालकों की गहरी आस्था और भक्ति भाव पाया जाता है। दूसरी पीढ़ियों के दृष्टिकोण और विचारों में अंतर के कारण माता पिता तथा अध्यापकों को मान्यताओं को बालक की टोली की मान्यताओं और आदर्शों के साथ प्रायः टकराव होता रहता है। यानी कि ये स्थिति आ जाती है कि माता पिता और अध्यापक सही रास्ते पर सही चीज़ों को बताते हैं, लेकिन बालक की टोली और मान्यता वो सिर्फ उनको खेल खेलने में आनंद आता है। अतः बालक के सामने समायोजन संबंधी नवीन समस्याएं उत्पन्न होती है। शिक्षक, छात्र, शिक्षक, माता पिता बालक को कार्य करने से रोकते हैं और बालक जो है वो कार्य करना चाहता है, इसीलिए उसके बीच क्या आ जाती है, नवीन समस्या उत्पन्न आ जाती है बालक की समायोजन में। तो समूह के सदस्य के रूप में बालक बालिकाओं के अंदर अनेक समाजीकरण विकास होता है
उत्तरदायित्व, सहयोग, साहस, सहनशील, आत्मनियंत्रण, न्यायप्रियता आदि गुण बालक के धीरे धीरे उदय होने लगते हैं। तो ये बाल्यावस्था में होता है कि बालक समूह के सदस्य के साथ अनेक प्रकार के सामाजिक विकास करना सीखता है। बालक बालिकाओं की दिखाई देता है। बालक को दौड़ने भागने वाले खेलकूद, घर के बाहर घूमने, मार धाड़ जैसे कार्यों में अधिक रुचि आती है। बालक के दौड़ने भागने, खेलकूद, घर से बाहर घूमने, मार धाड़ करने में रुचि मिलती है। लेकिन लड़कियों को क्या पसंद होता है? नाच गाना, कढ़ाई बुनाई, घरेलू कार्यों में अधिक रुचि लेती है। तो ये बाल्यावस्था में है। उसी तरह से स्वत्वाधिकार का अभाव बालकों में पाया जाता है। सार्वजनिक सम्मान की भावना अधिक पाई जाती है। इसका मतलब है कि वह वही कार्य करना चाहता है जो समाज उसको प्रोत्साहित करता है। वह सामाजिक विकास की प्रगति बताता है। बालक में ही नेतृत्व गुणों का विकास आरंभ हो जाता है। बाल्यावस्था में ही क्या होता है कि नेतृत्व करने की क्षमता बच्चों में आ जाती है। तो ये बाल्यावस्था होता है। कुरुकुरुम भी इसी चीज के अकॉर्डिंग बोले हैं कि 6 से 10 वर्ष के बालक अपने वांछनीय तथा अवांछनीय व्यवहार में निरंतर प्रगति करता रहता है। बहुधा उनकी कार्यों को करता है जिनके किए जाने पर कोई उचित कारण जान पड़ता है। वह अपनी बुद्धि के बल पर समाज में अनुकूलन काम करता है। तो ये क्रो के अनुसार हुआ। प्रायः ऐसे बालक जिन्हें परिवार तथा साथियों में प्रशंसा सम्मान की मान्यता नहीं मिलती है, वे उदंड हो जाते हैं। इस प्रकार के बालकों का व्यवहार सबके लिए चिंताजनक होता है। ये बालक समस्यात्मक बालक बन जाते हैं। कौन से बालक बन जाते हैं? समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लम चाइल्ड। क्या है कि बालक उनके परिवार के साथी में प्रशंसा सम्मान नहीं मिलता है तो बालक उदंड हो जाते हैं और वो समस्यात्मक बालक बन जाते हैं। इस अवस्था में वे कई प्रकार के खेल खेलते हैं। उन खेलों के द्वारा वह सामाजिक संपर्क स्थापित करता है और इस प्रकार उनमें सामाजिकता का विकास होता है। उस समय उनके संगठित रूप से खेल खेलने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इस प्रकार से खेल खेलना और सामाजिक नियमों का पालन करना सीख जाता है और सामाजिक जीवन का एक अंग बन जाता है। तो इसी तरह से हम लोग आज पढ़े कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है। सामाजिक विकास के अकॉर्डिंग हमने जाना कि सामाजिक विकास का क्या अर्थ है। सामाजिक विकास का अर्थ यही है कि सामाजिक परंपराओं रीति रिवाजों को सीखना। और बालक वो कहाँ सीखता है? विद्यालय में सीखता है, मित्र मंडली में सीखता है, बच्चे माता पिता से सीखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बच्चे जो है कहीं ना कहीं समाजीकरण का गुण प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये भी पढ़े कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास कैसे किया जाता है। उसमें बालकों में सहनशीलता, बालकों के विचारों में सहनशीलता की क्षमता का विकास होता है। दूसरों के साथ सहयोग की भावना का विकास होता है। सुख दुख बांटने की क्षमता का विकास होता है। दूसरों के साथ मेल मिलाप की भावना का विकास होता है। सामाजिक गुण आदर्शों के अनुरूप क्षमता का विकास होता है। तो इस तरह से बालों का समाजीकरण होता है। समाजीकरण कहाँ होता है? कि घर में होता है। परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, विद्यालय, समुदाय, जन संचार संसाधन, राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं बालक के समाजीकरण में भूमिका अदा करती है। तो ये समाजीकरण मुख्यतः होता है जिसमें शैक्षिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी तरह का टॉपिक जानने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे चैनल टीचिंग प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।